हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो वो सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो कर्नाटका के बच्चे हैं और स्टेट से गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, नहीं कर्नाटका स्टेट से, या अदर स्टेट स्टूडेंट्स कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, सभी के लिए जो केईएस की सीईटी काउंसलिंग होगी, जिसको हम यूजी से सीईटी या यूजी सीईटी नीट कहते हैं, उसकी चॉइस फिलिंग कैसे होगी, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट कर्नाटका ने रिलीज किया है। पहले ही समझ लीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि कल से चॉइस फिलिंग होने जा रही है। चॉइस फिलिंग एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के बाद ही होंगी, सारे स्टेट्स की भी पहले एमसीसी की होती है उसके बाद। लेकिन डॉक्यूमेंट को समझिए, और यही एक क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में, वेरिफिकेशन स्लिप का, उसके लिए लिंक आएगा। वेरिफिकेशन स्लिप सबको डाउनलोड करने को मिलेगी, चाहे बच्चे ने फरवरी में ये फॉर्म फिल किया था या अभी न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वेरिफिकेशन स्लिप सबकी आएगी, उसे उसको डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद की बातें आप समझ लीजिए, थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। तो इन्होंने ये एक नोटिस निकाल करके बताया है कर्नाटका वालों ने कि किस तरह से रहेगा ये सारा प्रोसेस। पूरा ऑनलाइन ही होगा, वेब पे होगा। और तरीका क्या रहेगा, तो स्टेजेस एंट्री ऑफ ऑप्शन बाय कैंडिडेट्स, यहां पर चॉइस फिलिंग को ऑप्शन एंट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले केईए की वेबसाइट पे जाना होगा, जो cet.online.karnataka.government.in है, केईए जिसको हम कहते हैं। वहां पर जाकर के एडमिशन में जाना होगा। उसके अलावा ऊपर आपको मिलेगा, जब अपन वेब पोर्टल पे आते हैं तो इजीली ऊपर दिखता रहता है सारी चीजें। तो एडमिशन में आएंगे, यूजी सीईटी 2025 होगा, उसे अपने को क्लिक करना है। वहां पर इसकी जगह उस समय यूजी नीट भी हो सकता है लिखा हुआ, नीट 2025 सेम ही बात है, या यूजी सीईटी लिखाओ, यूजी नीट लिखाओ, नीट ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। टैप सेलेक्ट देन यूजी सीईटी 2025 ऑप्शन एंट्री, देन इट विल शो द एक्चुअल स्क्रीन टू एंटर द ऑप्शन। तो एक अलग से पोर्टल खुलेगा, देखिएगा अभी नीचे कैसा है। देन कैंडिडेट हैज टू स्कैन द क्यूआर कोड, या तो क्यूआर कोड स्कैन करना है, प्रिंटेड इन द वेरिफिकेशन स्लिप। अब की बार से वेरिफिकेशन स्लिप पे क्यूआर कोड भी रहेगा। देन एंटर द एप्लीकेशन नंबर एंड ऑप्शन एंट्री सीईटी नंबर। अब ये क्या होता है, कैसे मिलता है, तो मैं लास्ट ईयर की एक आपको दिखा देता हूं कैसी होती है वेरिफिकेशन स्लिप, जो अब की बार आएगी, लिंक आने वाला है, आप बस चेक करते रहना इनकी वेबसाइट को। कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 पेज का ये रहता है और लिखा होता है ऑप्शन एंट्री, सीईटी नंबर, ऑप्शन एंट्री, ऐप नंबर, सीक्रेट की, ये कुछ चीजें होती है। अब की बार यहाँ क्यूआर कोड भी होगा, उसे स्कैन करना रहेगा आपको। तो इस तरह से कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये आप लगा देंगे, उसके बाद एंटर द ओटीपी रिसीव टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, देन सेलेक्ट वेरीफाई ओटीपी, एंटर इनटू ऑप्शन एंट्री, लॉग इन थ्रू फेस रिकॉग्निशन। तो ये देखिए अलग अलग चीजें हैं। यहां पर लिखा रहा है स्कैन क्यूआर कोड प्रिंटेड इन द वेरिफिकेशन स्लिप, तो आपको स्कैन करना होगा। लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर एंड ऑप्शन एंट्री सीईटी नंबर, अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं आपको, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, या एंटर उसके बाद में ओटीपी रिसीव्ड, जो आपको वेरीफाई ओटीपी आपके मोबाइल पे मिलेगा, उसको वेरीफाई करो ओटीपी को। कैप्चर लाइव फोटो फॉर फेस रिकॉग्निशन, आपकी फेस को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड लॉग इन टू एंटर ऑप्शन एंट्री पोर्टल, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये वेबसाइट्स हैं, नीचे सारी कॉन्टैक्ट नंबर सब बताया है कि ये ने। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देन ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव टू पे 750 रुपीज। इस बार 750 रुपए जो है इस बार मांगे गए हैं बाय यूजिंग द पेमेंट गेटवे। चॉइस फिलिंग से पहले 750 रुपए मांगे गए हैं, जो अब तक नहीं मांगते थे, ये लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो इस बार ये एक प्रोसेस में चेंज है। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट कैंडिडेट्स ऑप्शन एंट्री लिंक गेट्स अनेबल, तब तक आप ऑप्शन एंट्री यानी चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते जब तक 750 रुपए पे नहीं करेंगे। करते ही एनेबल हो जाएगा एंड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द ऑप्शंस। तो जैसे ही आप ये ओके कर देंगे, तो कुछ जैसे एमसीसी के पास में होता है वैसा ही कुछ तो लिखा हुआ आएगा, अलर्ट ओके कर दिया। अब वो एमसीसी जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, पे ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स, ठीक है, वो सब लिखा है। अब अलर्ट मैसेज विल फ्लैश ऑन द स्क्रीन टू मेक पेमेंट ऑफ 750 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है। पे ऑनलाइन लिंक फॉर पेमेंट, न्यू टैब विल बी ओपन फॉर मेकिंग द पेमेंट। व्हेन कैन द कैंडिडेट एंटर द ऑप्शन, जब वो पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही, और जो डेट मिलेगी उसी टाइमिंग में करना है, उसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेटरी वर्क एट होम, तो ये कह रहे हैं पहले से आप लिख के रख लो कौन कौन से आपको ऑप्शन एंट्री करनी है, क्या करनी है वो सब। जब आप ऑप्शन एंट्री करते हैं तो कर्नाटका में लास्ट ईयर तक ऐसा आता था, हर कॉलेज के सामने अलग अलग लिखा होता है। एक होता है प्राइवेट कोटा, जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, गवर्नमेंट वालों के लिए गवर्नमेंट कोटा भी होता है, अदरवाइज बाहर वाले जो स्टेट हैं उनके लिए प्राइवेट कोटा। एक क्यू होता है अदर कोटा, अदर कोटा की फीस ज्यादा होती है, लिखी रहती है हर कोटा में कौन कौन से कॉलेज की क्या क्या फीस है।
चॉइस फिलिंग के टाइम पे लिखी हुई आती है ट्यूशन फी। और एक होता है एनआरआई कोटा, तो जिसमें आप हैं ही नहीं, वो आपको शो नहीं करेगा, पर अदर कोटा और प्राइवेट कोटा सबको शो करता है। तो आप चेक कर लेना किसकी फीस कितनी है, क्योंकि अदर कोटा की फीस 40 लाख तक होती है 1 साल की, तो वो आपको नहीं करना है, प्राइवेट कोटा को ही सिलेक्ट करना है। जो जो कॉलेज आप सिलेक्ट करते जाएंगे सामने आता जाएगा, हर कॉलेज के सामने आपको लिखना है 1 2 3 4, आपकी पहली चॉइस क्या है, 2 क्या है, थर्ड क्या है, ऐसा तरीका होता है यहाँ पे। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पोर्टल, जो कॉलेज पोर्टल होगा अबाउट द कॉलेजेस, कोर्सेज कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब आप अपने लेवल पे चेक करेंगे सारे। बेटर टू राइट द ऑर्डर ऑफ ऑप्शंस, आप पहले से लिख के रख लो कि कौन कौन से आपको लगाने हैं। अलॉटमेंट ऑफ सीट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट्स एज पर द मेरिट या रैंक। तो जो प्रायोरिटी आपने दी, आपकी रैंक है, आप ऊपर रैंक पे आते हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी से लेकर के सारी चेक होगी, अगले रैंक वाले की भी पहली प्रायोरिटी से चेक होगी, लेकिन उसको पहला नहीं मिल सकता तो दूसरा मिलेगा। तो हर बार एक रैंक के बाद सेकंड रैंक, अगला रैंक, उसके बाद तीसरा रैंक, ऐसे करके आगे जाता जाएगा। इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू फैमिलियराइज वन सेल्फ विद द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सब चीजें कर लेना, प्रैक्टिस प्रॉपर कर लेना। तो ये है, द कैंडिडेट शुड नोट द नेम ऑफ द कॉलेज, द कोर्स ऑफर्ड इन अ सीक्वेंस शीट, अपने पास लिख के रख लो। कट ऑफ वगैरह से आपको पहले से पता होना चाहिए, कितनी फीस है पता होना चाहिए, सारी चीजें करके रखो। फिर मॉक अलॉटमेंट होता है यहाँ पर, बाकी कहीं नहीं होता, केवल कर्नाटका में मॉक अलॉटमेंट, यानी रिजल्ट से पहले एक ऐसा रिजल्ट जिसमें आप देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है, और उसके बाद अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है फाइनल रिजल्ट, और वो फाइनल रिजल्ट ही माना जाता है, मॉक वाला माना नहीं जाएगा। वो केवल आपको शो करने के लिए, इससे कोई गलती अगर आपने कर दी तो उसे ठीक कर सकें आप। तो ऐसा यहां पर होता है। वेरिफिकेशन स्लिप इश्यूड टू द कैंडिडेट्स इंडिकेट्स द कैटेगरी विच ही शी बिलोंग्स, रैंक नंबर, कौन सा क्लॉज है, सारी चीजें वहां पर लिखी होती हैं। कट ऑफ रैंक वगैरह आप इनके के पे जाकर के चेक कर सकते हैं, ये भी इन्होंने बोला है, लास्ट रैंक वगैरह, ठीक है। फिर आता है methods to enter the option entry panel will display all the discipline tabs to which the candidate is eligible। जो भी आप जैसे जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आपने एनआरआई फिल किया तो एनआरआई भी शो करेगा, नहीं तो बाकी सीट्स शो करेगा। तो सारी सीट्स आपको शो होंगी, आपको उनके सामने 1 2 3 4 लिखना होता है। जो आपकी पहली चॉइस है उसको 1 लिखोगे, सेकंड चॉइस को 2 लिखोगे। कैंडिडेट हैज टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर डिसिप्लिन टैब एंड देन ही शी हैज टू स्टार्ट एंटरिंग द प्रायोरिटी नंबर। Candidates will find the list of colleges and courses in case of he she select engineering and farm science। ऐसे ही मेडिकल किया है तो मेडिकल की आएगी, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। If a candidate is eligible for both medical engineering, जो वहीं के बच्चे होते हैं, मैथ्स बायो दोनों होते हैं, तो उनको दोनों शो करता है। तो एक अलग बात है, आपको तो बायो की बात करनी है अभी फिलहाल, चॉइसेस देनी होंगी। प्रायोरिटी नंबर हमको लिखना होगा, यानी बहुत सारे कॉलेज लिखे, सारे कॉलेज लिखे। अब आपको लगता है मेरी पहली जो चॉइस है वो सेंट जोन्स है, सेंट जोन्स के सामने लिख दो 1। फिर अगर आपकी सेकंड चॉइस सपोज किसी की कैंपेगौड़ा है, कैंपेगौड़ा के सामने लिख दो 2। किसी की वैदेही थर्ड है तो वैदेही के आगे लिख दो 3। लेकिन वहां पे भी दो तरह के, एक है प्राइवेट कोटा, एक अदर्स कोटा। तो प्राइवेट कोटा में लिखना, अदर्स कोटा में लिखा तो देख लेना अदर्स कोटा की फीस ज्यादा है, अगर उतनी पे कर सको तो देना। तो हर चीज को आप चेक करना प्रॉपरली। इफ यू आर गिविंग प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर मेडिकल देन दैट नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड। तो ये तो है कि किसी और को नहीं दे सकते, तो उसी कॉलेज को देना है वो वाला नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है पूरा प्रोसेस। और लास्ट में आपको जब आप कंप्लीट फिल कर लेते हैं, सेव कर देते हैं, तो वो आपको मिल जाता है, प्रिंट करके भी रख सकते हो अपने पास में जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर ऑल द ऑप्शन, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो, एक से लेकर सारे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें प्रॉपर करना भाई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्रायोरिटी ऑफ द ऑप्शंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट राउंड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्नाटका में, हर जगह का अपना अपना नियम है। कर्नाटका में पहले राउंड में जो भी डालोगे वही आगे चलेगा, सेकंड राउंड में नई चॉइस फिल नहीं कर सकते, देख लो। प्रायोरिटी ऑफ द ऑप्शंस एंटर्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट राउंड will remain same for all the rounds of seat allotment। केवल तब ही जब कोई सीट आती ही सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में सपोज कोई नया कॉलेज आ गया, नई सीट आ गई, तो केवल आपको ऑप्शन देते हैं उसको ऐड करने का, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। will not be allowed to enter new options again for any subsequent rounds। The priority of options entered by the candidates will be shown on the option entry module based on the choices indication of candidate। Candidate may reorder or delete or alter the order of option। जब चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन नया ऐड नहीं कर सकते।
इफ कैंडिडेट इज विलिंग या इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स, मेक श्योर दैट सच ऑप्शन आर एग्जिस्ट इन द ऑप्शन एंट्री लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। और वो फर्स्ट राउंड में ही आपको डालना है। ये नहीं कि इस कॉलेज को मैं अभी नहीं डालता हूं, सेकंड के बाद डालूंगा, पहले गवर्नमेंट कॉलेज की चेक कर लेता हूं, एमसीसी की, उसके बाद ऐड करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐड आपको एक बार में ही करने हैं। सेकंड राउंड से आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, उनकी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंटर या रिटेन all such options without looking at the seat matrix, as the consequential seat which arise during the seat allotment will also be considered in the respective round allotment itself. There is no limit for entry, कितनी भी कर सकते हो आप, ठीक है। A candidate can entry any number of option, एक से लेके जितने टोटल कॉलेज है सारे डाल सकते हो आप चाहो तो। Candidates are advised to enter more number of options to avoid the disappointment of not securing a seat. आप डालोगे ये कॉलेज, आपकी कट ऑफ में नहीं आता है तो नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कहा जा रहा है मैक्सिमम डालिए अगर आपको सच में एडमिशन लेना है तो। एनी कैंडिडेट हैज टू एंटर द ऑप्शन इन द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वही रखना जो आपको चाहिए कि ये कॉलेज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। चाहे आप सोचते हो कि मुझे तो 10वें नंबर के बाद वाला ही कॉलेज मिलेगा, इसके पहले वाले तो मिलेंगे ही नहीं, तो भी आप टॉप प्रायोरिटी को फर्स्ट नंबर ही देना हमेशा। आर एडवाइज टू डू थॉरो होम असाइनमेंट रिगार्डिंग द चॉइसेस। इट इज बेटर टू राइट द ऑर्डर, पहले लिख करके रख लो अपने पास। योर इंटरेस्ट इन द डिसिप्लिन, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अ कैंडिडेट कैन एंटर एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस थ्रू ऑनलाइन ऑफ हिज चॉइस ऑफ कॉलेज या कॉलेजेस एंड कोर्सेज इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एंट्री ऑफ ऑप्शंस इन्वॉल्व्ड एज पर द शेड्यूल, जो भी दिया जाएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक करना है, अभी आया नहीं आएगा। द अलॉटमेंट विल नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट रैंक कैंडिडेट। ये बहुत अच्छी बात है कि अगले रैंक को तब तक नहीं चेक किया जाएगा जब तक आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट चेक नहीं कर ली गई। आपका कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है, सब हो गया तो अगले पे जाएंगे, आपको कोई अलॉट हो गया, आपको दे दिया तो अगले पे जाएंगे, पर पहले आपकी चेक होगी। नेक्स्ट रैंक को पहले चेक नहीं करेंगे, चाहे उसने कभी भी कुछ भी डाला हो, ठीक है। तो ये देख लेना भैया आप आराम से, ठीक है। आफ्टर एंट्री ऑफ ऑप्शंस कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द बटन सबमिट एंड लॉग आउट, तो उसके बाद में सबमिट कर दो और लॉग आउट कर दो। ऑप्शन रिकॉर्डेड इन द सर्वर ऑन द लास्ट डे, जो भी फाइनल सेव होगा आपका, जो भी लास्ट टाइम पर सेव होगा वही फ्रोजन हो जाएगा और वही फिर आगे सेम रहेगा। नोट ऑन मॉक अलॉटमेंट, एंट्री के बाद में एक दिन आएगा जिस दिन मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा। आपको दिखेगा कि आपको क्या कॉलेज मिल रहा है, बट वो आपको मिला नहीं है, बस दिख गया एक बार। अब आपको वापस ऑप्शन मिला है मॉक के बाद में एक टाइम तक कि आप रिवाइज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो कर लिया। उसके बाद में कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा। मॉक इसीलिए वहां पे होता है जिससे आपको पता चल जाए, और कोई गलती अगर आप कर रहे हो तो आप पहचान लो पहले ही, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं, इस तरह से यहां पर होता है, और लिखा भी है कि क्यों दिया जाता है मॉक। इंडिकेटिव एक्सरसाइज है ये, नीड नॉट रिपोर्ट टू द कॉलेज। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट मॉक रिजल्ट देख के और आप पहुंच जाओ कॉलेज की मेरे को तो अलॉट हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक एक्सरसाइज है। ऑल कैंडिडेट्स कैन कंटिन्यू टू एक्सेस देयर लॉगिन अकाउंट्स टू अपडेट, ऐड, डिलीट या गिव फ्रेश ऑप्शन टिल द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑप्शन एंट्री फॉर रियल अलॉटमेंट। फिर रियल अलॉटमेंट होएगा, रिजल्ट आएगा आपका, उसमें जो भी आपको अलॉट हो वो आपको लेना है। इसीलिए बताया गया है कि मॉक इसलिए होता है कि कोई गलती हो जाए किसी से तो एक बार में चेक कर ले, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीजें सारी बताई गई हैं। इस तरह का कर्नाटका में होता है। पहले वेरिफिकेशन स्लिप आएगी, लेकिन देखते रहना, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, वो 2-3 दिन का टाइम मिलता है। लिंक ओपन होता है, उसी में आपको डाउनलोड करनी होती है। और फिर इनके सर्वर इश्यूज भी बहुत आते हैं कर्नाटका में, एक बार में काम होता भी नहीं है। तो कई बार ऐसा हो कि गलती हो रही है, बार बार लिखा आ रहा है पासवर्ड गलत है, आप करते रहो करते रहो करते रहो। उनके जो उनकी मेल है उस पर अपना मेल कर दो, या उनका जो नंबर दिया होता है उन्होंने उस पर बात कर लो, ठीक हो जाता है। बट बार बार ट्राई करना ऐसा होता है, वहाँ पे दिक्कतें आती है। ऐसी कुछ वेरिफिकेशन स्लिप लास्ट ईयर की थी। ये हमारा चैनल है कॉलेज का, सब्सक्राइब रखिए, वीडियोस और लाइव पे जाइए, जो आपको दिमाग में आता है सारे तरह के वीडियोस यहाँ ऑलरेडी हमने बना के रख रखे हैं, वो देखना, आपके काम के हैं। जैसे ये काउंसलिंग कंप्लीट गाइडेंस का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका, कैसे कैसे क्या क्या कट ऑफ रहेंगी अलग अलग कोर्सेज में, गवर्नमेंट की अलग अलग स्टेट में एमबीबीएस की क्या कट ऑफ रहेगी, इन सब पे वीडियो बना दिया। और अब किसी को चाहिए कि हमको सर सारे नोटिफिकेशंस भी टाइम टाइम मिलते रहें, हम कट ऑफ भी देख सकें, फीस भी देख सकें, सारी चीजें, तो 1000 रुपए में ये काम आप कर सकते हो। करना क्या है, हमारा बेसिक प्लान ले लो, केवल बेसिक प्लान, बाकी कुछ मत लो। बेसिक प्लान कैसे लेना है, तो ये है, इनको हमने बंद कर दिया, ये भी हम बंद करने वाले हैं। ये ओपन रहेंगे आयुष और वेटरनरी के प्लान 1 गवर्नमेंट और प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड के, बट बेसिक ओपन है, आप जाके ले सकते हैं। कैसे,
ये सब चीजें पहले तो देख लो, बेसिक प्लान में आपको मिलेगी, केवल कॉल और मैसेज असिस्टेंस नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें हैं। नोटिफिकेशन सारे आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करके रखना होता है हमारा, उसको लीव मत करना। और कट ऑफ फीस वगैरह की सारी चीज जानकारी आपकी ऐप पे होती है 2 साल की 23-24 की। देखो नीट काका जी ऐप है, एंड्रॉइड iOS दोनों पे है, उसमें जाइए, नीट काउंसलिंग से पहले टॉप कोर्सेज लिखा होगा, टॉप कोर्सेज को सिलेक्ट करिए, नीट काउंसलिंग को सिलेक्ट करिए, प्लान जो भी बेसिक आपको लेना है परचेस करो, बाय नाउ पे जाओ, व्हाट्सएप के लिए व्यू कोर्स में जाओ। कैसे? तो देखो ऐसा दिख रहा है, इसमें है लिखा हुआ टॉप कोर्सेज, टॉप कोर्सेज में जाकर के आप नीट काउंसलिंग में जाओगे, नीट काउंसलिंग में जाने के बाद में ऐसा दिखेगा। तो बेसिक प्लान है, आपने परचेस कर लिया, बाय नाउ पे जाके परचेस करने के बाद में व्यू डिटेल्स, जब पहली बार तो बाय नाउ होगा, परचेस कर लिया इस तरह से जाकर के, कोई कूपन कोड नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा परचेस कर लो। उसके बाद जब आप देखोगे आपको दिखेगा व्यू कोर्स, व्यू कोर्स में आपको जाना है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे लिखा होगा व्हाट्सएप, इस व्हाट्सएप को क्लिक करना है और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है, उसको लीव नहीं करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये सारी लिस्टें, इतनी सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, देख लीजिए, तो आप टाइम पे ले सकते हैं इसे और रख सकते हैं। इसी तरह से किसी को कम फीस में 25 लाख के अंदर रहना खाना पढ़ना करना है, एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से, हर साल की फीस हर साल देनी है, एक साथ फीस भी नहीं देनी 25 लाख, पहले साल लगभग 5 लाख। उसके लिए 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए। हमारी अब्रॉड काका टीम है पूरी, चैनल भी एक अब्रॉड काका, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं और हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, हम हमेशा साथ रहेंगे, पर चैनल सब्सक्राइब रखिए जिससे हम आपको मिलते रहे, आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।